पाते हैं। जब सुनते हैं, बहनें बताती हैं हमारे, तो हम उसको वाकई सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और फिर हम कमांडर सुनीता संखवार। सर्वप्रथम पहले तो मैं सबसे पहले रमाबाई को की जयंती पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूं। और मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ प्रांतीय कार्यालय में आई हुई हूँ और आप लोगों के साथ इस जयंती को मैं मना रही हूँ। त्याग की मूर्ति जो रमाबाई हैं, उनसे हमें इतना प्रेरणा मिलती है कि हमने जो पढ़ा है और हम जब से संगठन में जुड़े हैं, शायद हम पहले पढ़ते थे और छोड़ देते थे, और पर अब यह है कि हमने जाना उनके बारे में, कभी हम नहीं पढ़ पाए हैं तो संगठन में आए हैं, हमारी बहनों ने बताया है, तो उनके माध्यम से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिला। अपने बहुजन समाज के जितने भी महिला हैं, पुरुष हैं, जो भी हमारे हैं बहुजन समाज के, उनके बारे में हमें पता चलता है। और उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो जीवन संघर्ष है, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं और बहनों से भी सुनते हैं कि कुछ बातें हैं जो हम नहीं पढ़ पाते हैं, जब सुनते हैं, बहनें बताती हैं हमारे, तो हम उसको वाकई सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और फिर हम भी सीखते हैं उनके संघर्ष की कहानी से। तो इसलिए त्याग की मूर्ति कहते हैं कि रमाबाई हैं और उनकी जयंती है, तो एक प्रेरणा मिलती है हमको कि उनके हम बलिदान से सीखें, कुछ भी हम सीखें। और उन्होंने जो बाबा साहब का साथ हमेशा उन्होंने दिया है, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति में रही हो। एक बार मैंने भी पढ़ा है कि जब वो विदेश गए थे, बाबा साहब गए थे, तो वहाँ पे बाबा साहब ने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ, रमा तुम हमारे लिए कुछ नाश्ता बांध दो। आप समझिए कि उस समय जो था कि रमाबाई के पास, माता रमाबाई के पास कुछ भी नहीं था। वो सोचने में मजबूर हो गई कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर और वो नाश्ता उन्होंने उनको बांध दिया, जो कि बाबा साहब जब विदेश वहां गए अपनी पढ़ाई के समय, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, खाने को नहीं था, तो वो एक लड्डू खा खा के एक एक दिन में वो अपनी भूख की, जो उसकी भूख है, उसको शांत करते थे। तो इस परिस्थितियों में उन्होंने अपना वहाँ पे गुजारा किया है। तब वो वहाँ से पढ़ाई करके वो लौटे हैं, जो उन्होंने संविधान लिखा है उस संघर्ष पे। तो इसलिए रमाबाई हमारे लिए त्याग की मूर्ति हैं। और उसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और आप सभी लोगों को पुनः बधाई देती हूँ माता रमाबाई की जयंती की। धन्यवाद।